एक गरीब आदमी के पास बहुत कम ऑप्शंस होते हैं कि वो एक डायरेक्ट सरकारी नौकरी में चले जाए। उनमें से एक ऑप्शन नीट का एग्जाम होता है, यानी कि डॉक्टर बन जाना। और इसके लिए वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, अपने हर चीज को गिरवी रख देता है। ऐसे में अगर बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ तो आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन कुछ लोग पैसे के बदले अपनी ईमान को बेचकर, जो कि इस एग्जाम में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, इस एग्जाम में स्कैम करते हैं और लाखों बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। तो आइए समझते हैं पूरे नीट एग्जाम को। नीट एग्जाम 4750 सेंटर्स में हुआ। कुछ सेंटर देश के बाहर भी थे। लगभग 24 लाख बच्चों ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। नीट एग्जाम को कराता है एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी। नेशनल टेस्ट एजेंसी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, जिसमें 15 राज्य में होने वाले 41 एग्जाम सिर्फ इसलिए कैंसिल हो गए क्योंकि उनके पेपर लीक हो चुके थे। तो आइए समझते हैं नीट एग्जाम के स्कैम को। नीट एग्जाम का स्कैम एकदम स्टार्टिंग से लेकर अंत तक सिर्फ स्कैम। सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए आप क्या करते हो? ऑनलाइन फॉर्म भरते हो। तो वैसा ही हुआ नीट एग्जाम के लिए। ऑनलाइन फॉर्म आया 9 फरवरी को, जो कि चलने वाला था 9 मार्च तक, लेकिन उसे 7 दिन एक्सटेंड कर दिया गया, ये बोलकर कि बच्चों ने अभी तक ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, इसलिए उन्हें टाइम दिया। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 9 फरवरी को चालू होने वाला ऑनलाइन फॉर्म अब 16 मार्च तक चला। 16 मार्च को ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया, लेकिन अचानक से 9 अप्रैल को फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाता है, सिर्फ 24 घंटे के लिए। और 10 अप्रैल को नोटिफिकेशन देकर इस ऑनलाइन पोर्टल को बंद कर दिया गया। इसके बाद किसी भी एग्जाम में आपको क्या होता है? आपको सेंटर्स मिलते हैं। और ऐसा ही हुआ। उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के कुछ बच्चों ने पैसे देकर गुजरात के गोधरा में सेंटर मांगा और एनटीए उन्हें सेंटर दे भी दिया, जबकि गुजरात अलग एक राज्य है और उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड के बच्चों को उनसे 1000 किलोमीटर दूर किसी और राज्य में सेंटर दिया गया, जबकि उन्हें उनके ही राज्य में सेंटर आराम से मिल जाना चाहिए था। इसके बाद एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम होने वाला दिन था 5 मई। 5 मई एग्जाम का दिन, लेकिन एग्जाम के दिन के करीब 4 घंटे पहले पेपर लीक की खबर मिलती है। पेपर लीक हो चुका था। पुलिस वाले ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से एक था तुषार भट्ट, जिसके पास 2.5 करोड़ रुपए भी मिले थे। अब आते हैं एग्जाम के ऊपर। जैसे एग्जाम चालू होता है, बहुत सारे सेंटर्स में बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। और ये टाइम वेस्ट वाली बात आपको ध्यान से याद रखना है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये आपको लास्ट में समझ में आएगा। तो बहुत सारे सेंटर में बच्चों का टाइम वेस्ट कर दिया जाता है। बहुत जगह गलत पेपर दे दिया जाता है और सही पेपर बहुत देर बाद दिया जाता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो मैं आपको बता दूं, ग्वालियर जिले के 2 सेंटर्स में लगभग 600 बच्चों को 45 मिनट तक गलत पेपर दिया गया और अचानक से फिर सही पेपर दिया गया 45 मिनट बाद। अब किसी भी एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम खत्म होता है, लोग करते हैं रिजल्ट का इंतजार। और रिजल्ट भी आया तो कैसा आया? एनटीए ने रिजल्ट के डेट के 10 दिन पहले ही रिजल्ट घोषित कर दिया। ऐसे वैसे दिन नहीं, जब पूरा देश इलेक्शन वोट की काउंटिंग में बिजी था, यानी कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन काउंटिंग था, उसी दिन अचानक एनटीए पब्लिश कर देता है नीट एग्जाम के रिजल्ट। और ये सिर्फ रिजल्ट नहीं था, ये बॉम्ब था जो पूरे भारत में पड़ गया। रिजल्ट एक ऐसा रिजल्ट जिसमें लगभग 68 बच्चों ने टॉप 1 रैंक लाया है। टॉप 1 रैंक, सही सुना आपने। 720 में से 720 पूरे के पूरे नंबर। ये आपको कॉमन लग रहा होगा कि 24 लाख बच्चों में 68 बच्चे 720 में से 720 तो ला ही सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, 2019 में किसी भी बच्चे ने 720 नंबर नहीं लाया। तो 2020 में 2 बच्चे थे, 2021 में 3 बच्चे थे, 2022 में कोई भी नहीं था, 2023 में फिर 2 बच्चे थे और 2024 में अचानक से 68 बच्चे हो गए। लेकिन यहाँ तक भी सबको मंजूर था कि ठीक है, ले आया हूं। 719 और 718 नंबर, 2 बच्चों के 719 और 718 नंबर देखकर पूरा भारत ही चौंक गया। क्योंकि नीट के एग्जाम में अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो तो 4 नंबर आपको मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर करता है। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर तो करता ही है और उस क्वेश्चन का 4 नंबर भी नहीं मिलता, यानी कि टोटल आपका 5 नंबर करता है।
यानी कि नीट के एग्जाम में मैक्सिमम नंबर 5 करता है और मिनिमम नंबर 4 करता है। ऐसे में मिनिमम नंबर काटा जाए नीट के एग्जाम में 720 में तो वो होता है 716 और मैक्सिमम नंबर काटा जाए तो वो होता है 715। तो ऐसे में 718 और 719 नंबर आना इम्पॉसिबल है। और इसके बाद एक और बम पड़ता है जब हरियाणा के एक ही सेंटर से लगभग 8 बच्चे 720 में से 720 नंबर ले आते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि ठीक है बच्चे पढ़ लिख कर ले आए हैं 8 के 8 बच्चे 720 में से 720 नंबर, तो आपको मैं बता दूं पिछले 5 साल में टोटल मिला के लगभग 8 बच्चे होते हैं जो 720 में से 720 नंबर लेकर आए। तो अकेले उस सेंटर में क्या इतनी टॉपर पैदा हो रहे हैं जो पिछले 5 साल में पूरे देश में नहीं हो पाए थे। लेकिन इन सब पर जब एनटीए को पूछा गया, लेकिन जब ये सब चीज बाहर आ गया तो लोगों ने फिर कड़ी से कड़ी जोड़ना चालू किया कि कैसे एक दिन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया, कैसे पेपर लीक हुआ, कैसे बच्चों का टाइम वेस्ट किया गया, कैसे रिजल्ट 10 दिन पहले ही घोषित कर दिया गया। इन सब चीजों पर जब एनटीए को सवाल पूछा गया तो एनटीए ने कहा इसमें कुछ भी स्कैम नहीं है। तो एनटीए ने कहा पेपर लीक हुआ ही नहीं है, जबकि पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के पास 2.5 करोड़ रुपए भी मिले हैं। पुलिस ने एक आदमी को भी पकड़ा है जिसने कबूल लिया है कि उसने 16 बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए थे उन्हें पास कराने के लिए। जब एनटीए को पूछा गया कि कैसे कुछ बच्चों का 718 और 719 नंबर आए हैं, कैसे 68 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेकर आए हैं, कैसे हो गया ये, तब एनटीए ने बताया कि बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए जो कि एनटीए और नीट के इतिहास में आज तक कभी नहीं दिया गया था। वो 2024 में हो गया अचानक से। 68 बच्चों को और ये 718 और 719 वाले बच्चों को ग्रेस मार्क मिले। कैसे ग्रेस मार्क? इनको क्वेश्चन पेपर लेट से मिला था, ये इनका टाइम वेस्ट हो गया था नीट एग्जाम में, इस कारण इन्हें ग्रेस मार्क्स मिले। तो लोग भड़क गए, लोगों ने पूछा क्या सिर्फ 68 और इन 2 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिले, बाकी होगा? तब एनटीए ने एक नंबर जारी किया, नंबर यानी कि 1536 बच्चों को मिला है ग्रेस मार्क्स। इतने बच्चों का हुआ है टाइम वेस्ट, इसलिए इन बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए ताकि इन बच्चों के साथ हम न्याय कर सके। लेकिन देश में बहुत ज्यादा हल्ला, लोग कोर्ट तक पहुंच गए और जैसे ही बात कोर्ट में गई एनटीए ने अचानक से कहा इन 1536 बच्चों को फिर से एग्जाम देना होगा क्योंकि इन्हें ग्रेस मार्क्स हम नहीं दे सकते। ऐसे में दूसरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अभी भी तो अन्याय हो ही रहा है। अब वो 1536 बच्चों को एक और मौका मिल गया कि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन अब यहाँ भी एक कैच सुनिए, 1536 में से 504 बच्चे ऐसे हैं जिनका तो टाइम वेस्ट ही नहीं हुआ है। खुद वहां की मैम ने ये बात कबूला है जो कि मैं बाजू की स्क्रीन में लगा दूं। लेकिन जब एनटीए को पूछा गया ये सारा कुछ स्कैम है, आपका पेपर लीक हुआ, आपके बच्चों ने 720 में से 720 नंबर आए, आप पैसे लेकर पास कर रहे हो, तो एनटीए ने इन सारी बातों पर नकार दिया, बोला कोई स्कैम नहीं हुआ है, जो भी हुआ है सही हुआ है। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि एनटीए ही मिला हुआ है, क्योंकि अगर कोई चीज किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है मतलब वो चीज ही खराब है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप किसी बहुत बड़े फैक्ट्री में चले जाइए जहां हजारों लोग 365 दिन काम करते हैं, लेकिन फिर भी उस फैक्ट्री उस कंपनी को पता होता है कि एक एक आदमी कैसा काम करता है, अच्छा बुरा, कौन लड़ाई करता है, कौन प्यार से रहता है, कौन सबकी इज्जत करता है, कौन नहीं करता है, वो हर चीज जानते हैं। ऐसे में एनटीए को भी पता होगा कि पेपर लीक कौन करा रहा है, कौन पैसे लेकर पास करने वाली चीजें कर रहा है। लेकिन अगर उनको एनटीए बचा रहा है, इसका सीधा मतलब है कि एनटीए और एनटीए का पूरा टॉप मैनेजमेंट इस स्कैम में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जवाब देने के लिए जो तारीख दी है वो 8 जुलाई है, लेकिन 6 जुलाई को ही नीट एग्जाम के रिजल्ट के अनुसार काउंसलिंग चालू हो जाएगा। ऐसे में अगर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट एनटीए के खिलाफ आदेश दे देता है तब क्या होगा? ऐसे में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है, जो कि सामने आएंगी 8 जुलाई को। और सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि 0.0001% भी कहीं पर गलती, गुनाह, स्कैम हुआ है तो उसे मानिए और उसे सुधारिए। ऐसे में नीट एग्जामिनर बच्चों के साथ क्या होगा ये तो 8 जुलाई को ही पता चलेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सके कि कैसे एनटीए और नीट एग्जाम में स्कैम हो रहा है। थैंक यू।